जय हिंद। मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्ज़ाम यूनिट पे। आज का ये एक स्पेशल सीरीज है ज्योग्राफी का। 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है आपका। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है और ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इसे लाइक करें वीडियो को। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं हम लोग मैप को। तो मैप जो होते हैं वो दो तरह के मैप होते हैं। अगर हम बांट दें तो ये दो टाइप के मैप जनरली होते हैं। एक हो गया आपका पॉलिटिकल मैप और एक हो गया आपका फिजिकल मैप। ठीक है। पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जिसमें कंट्री को या उसके स्टेट्स को, उसके डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता होगा, तो वह है आपका वो पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल मैप क्या है? जिसमें नदी, पहाड़, झरना, जंगल ये सब दिखाया जाए तो वो आपका है फिजिकल मैप। क्वेश्चन है आपका, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है इसमें हिकेटियस को। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अगला प्रश्न है आपका, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो आपका आंसर है ये 7वां। तो देखते हैं हम लोग शुरू से 6 कौन है। तो आपका ये लिस्ट देख लेना है। ये लिस्ट है आपका टॉप 10 में, यानी कि अगर हम देख लिए अगर भारत से 6 बड़े जो देश हैं उसका नाम, तो पहला आता है रसिया, दूसरा आता है कनाडा, उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स आता है, उसके बाद में फिर चाइना आता है, ब्राज़ील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आता है इंडिया 7वें नंबर पे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिससे होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो वो है आपका 8 राज्य। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका वो 5 राज्य है जिसे गुजरती है मानक समय रेखा। अगला प्रश्न है आपका, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो मैक मोहन रेखा बोलते हैं। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है, आप पूरा देखें। आपको सभी क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि ये ज़रूरी है और आप इसको याद करके एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो आपका यह है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा रेखा के कुल कितने राज्य हैं और हैं जो इसे सटे हुए हैं? तो ऐसे 5 राज्य हैं, आप देख सकते हैं, जो इससे सटे हुए हैं पाकिस्तान के सीमा रेखा से। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है? तो वो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने राज्य से अगर देखिए हम बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो 5 राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात का। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो समुद्र से लगती है? तो 9 राज्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है आपका, डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच में एक सीमा बनाता है, जो कि सीमा क्या है? इंटरनेशनल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो अफ़गानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से खनिज का उत्पादन होता है? तो आपका आंसर है झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे प्रथम स्थान है? तो ये दाल में क्या है? प्रथम स्थान है भारत का विश्व में। अगला आपका प्रश्न है इसमें कि भारत विश्व के लगभग 1/4 किसके विक्षेप के लिए जाना जाता है? आपका आंसर है अभ्रक के लिए।
अगला प्रश्न है भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो कोयम्बटूर है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का ये बोलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो आपका आंसर है इसमें हिमाचल प्रदेश का ये मुख्य उत्पादक है एंटीमनी का। अगला प्रश्न है भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन अगला है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो ताम्र का उत्पादन यानी कि बहुतायत मात्रा में करता है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश एमपी। अगला प्रश्न है आपका भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज पाई जाती है? तो ये है आपका आंसर मध्य प्रदेश। क्या है आंसर? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है? आयात का मतलब होता है हमारे यहाँ किसी और जगह से आता होगा। आयात का मतलब है ले आना, निर्यात का मतलब है कहीं पर भेजना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सल्फर का सबसे बड़ा हम लोग आयातक हैं। अगला है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है हमारा दूध में भारत के लिए देखा जाएगा तो। अगला आपका है भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा विद्युत का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये आंसर है इसका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो आंसर है बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है भारत में निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो ये है झींगी। ये एक मछली की प्रजाति है, झींगी मछली। अगला है प्रश्न आपका विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका आंसर है इसमें मकराना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? तो ये है आपका चाय उद्योग में। अगला प्रश्न है भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है आंसर मुंबई। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जहाज निर्माण के। अगला प्रश्न है भारतीय जलवायु कहलाती है किस टाइप की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर है आपका उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है? तो इसका आंसर ध्यान रखना है आपका पश्चिमी घाट क्षेत्र में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह है जो कि स्थित है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नाम क्या है? भटकल बंदरगाह। अगला प्रश्न है आपका किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है आपका कौन सा दर्रा जो मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? तो ये है आपका रोहतांग दर्रा जो जोड़ता है मनाली को लेह से। क्वेश्चन नेक्स्ट है लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में है आपका ये। अगला प्रश्न है आपका नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है बोमडिला दर्रा, यांगप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाऊ दर्रा ये सब कहाँ पर स्थित है? तो ये सब के सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है इसमें। अगला प्रश्न है आपका जो आज का आखिरी प्रश्न है कौन सा दर्रा भारत के लिए मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तो ये है आपका आंसर तोजो दौड़ा।
ये आपका 50 क्वेश्चन का सिर्फ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आपका क्वेश्चन था। कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो आपका, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें दूसरों तक। और आप इस वीडियो के PDF पाने के लिए आप द एग्ज़ाम यूनिट के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए